हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय जो है डायबिटीज मेलिटस यानी हाई ब्लड शुगर। मानव शरीर में ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है एनर्जी के सोर्स के हिसाब से, क्योंकि एनर्जी के सोर्स के लिए टिश्यूज में, ब्रेन में और सेल में ग्लूकोज का होना आवश्यक है। ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता है इंसुलिन नामक एक हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियास यानी अग्नाशय ग्लैंड से सीक्रेट होता है। किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति में इंसुलिन का मात्रा अगर बॉडी में कम हो जाता है तो शुगर होता है, या फिर किसी भी वजह से अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है बॉडी में तो तब भी डायबिटीज होता है। डायबिटीज को मधुमेह भी कहा जाता है। ये जानते हैं कितने प्रकार का डायबिटीज होता है। डायबिटीज मेनली 3 प्रकार का होता है: टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस और टाइप 3 यानी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस को हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं, और ये क्रोनिक कंडीशन होता है और इसमें नहीं के बराबर इंसुलिन सीक्रेट होता है या फिर बहुत कम मात्रा में इंसुलिन सीक्रेट होता है। टाइप 1 डायबिटीज चाइल्डहुड यानी बचपन में ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते, जिसको ही हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं। और इसमें बॉडी पहले बहुत एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और ये एडल्ट में जनरली होता है ये टाइप 2 डायबिटीज और मोस्ट कॉमन है। आइए आप जानते हैं टाइप 3 डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज को प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज डेवलप करते हैं, जो महिलाएं पहले नॉन डायबिटिक थे। और ये डायबिटीज प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में हो जाता है, लेकिन मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है और ये प्रेगनेंसी के बाद जनरली रिवर्सिबल यानी ठीक हो जाता है। जानते हैं रिस्क फैक्टर डायबिटीज का क्या क्या है। रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री, यानी किसी पेरेंट्स को अगर है तो डायबिटीज हो सकता है। एक है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी जो हार्ड वर्क करना छोड़ देता है हम लोग, उसी की वजह से भी हो सकता है। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, उस सब को भी होते हैं। और भी बहुत सारा कारण है, जैसे ओबेसिटी, मोटापा भी है। एज भी एक रिस्क फैक्टर है। एज 45 के ज्यादा होने से डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है जेस्टेशनल डायबिटीज का, यानी प्रेगनेंसी में किसी पेरेंट्स का डायबिटीज है तो हो सकता है डायबिटीज डेवलप कर सकते हैं। और भी है, जैसे किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, यानी पेंक्रियास का कोई बीमारी या फिर ओवरी में अगर सिस्ट है या फिर पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज में भी डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। अभी जानते हैं डायबिटीज का क्या क्या सिम्टम्स है। इसमें 3 पीस होता है: पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, यानी ज्यादा बार बार यूरिन पास करना, बहुत भूख लगना और ज्यादा खाने का मन करना, हाथ पैर में जनजनाहट होना, टायर्ड फील करना और आंखों में धुंधलापन देखना, चिड़चिड़ापन, मूड का चेंजेस होना, स्विंग्स होना, अचानक वेट लॉस बहुत सारा हो जाना। आइए अभी जानते हैं इसको डायग्नोसिस कैसे करना है। डायग्नोसिस में पहले हम लोग को मेडिकल हिस्ट्री लेना है, फैमिली का हिस्ट्री लेना है, उसमें किसी पेरेंट्स को है या फिर वो सब लेंगे। उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में फास्टिंग ब्लड शुगर खाने से पहले, और एक है पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, यानी खाने के 2 घंटे के बाद हम लोग शुगर चेक करके देखेंगे। और एक HbA1c भी होता है, और इसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये भी शुगर टेस्ट के लिए हम लोग करते हैं। और इसके अलावा हम लोग लिपिड प्रोफाइल भी देखते हैं। जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में पहले हम लोग डाइट कंट्रोल करेंगे और लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस में हम लोग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, रिलैक्सेशन बॉडी का ये सब करेंगे, और डायबिटिक डाइट फॉलो करेंगे। डायबिटिक डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट यानी चावल जैसा, चावल, आलू ये सब कम खाना होगा, और प्रोटीन भी सब बैलेंस डाइट में खाना होगा, और फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा प्रीफर करना होता है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस और डायबिटिक डाइट से कंट्रोल नहीं होता है तब हम लोग दवा इस्तेमाल करते हैं। दवाई में है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, ये फर्स्ट चॉइस ड्रग है
टाइप 2 डायबिटीज में। और ये मार्केट में 500 मिलीग्राम में अवेलेबल है और इसको दिन में 1 से 2 बार लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद और शाम को खाने के बाद। नेक्स्ट दवा है ग्लिमिपेराइड। ग्लिमिपेराइड एक सल्फोनाइल यूरियास है। ये मार्केट में 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम में अवेलेबल है और इसका मार्केट में ब्रांड नेम है ग्लाइपराइड, ग्लाइमर 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम और इसको दिन में 1 से 2 बार लेना है खाने से पहले। नेक्स्ट दवा है टेनेलिग्लिप्टिन। टेनेलिग्लिप्टिन एक DPP-4 इनहिबिटर्स है और ये मार्केट में 20 से लेके 40 मिलीग्राम में अवेलेबल है और इस टेबलेट को ब्रेकफास्ट के पहले दिन में 1 बार खाना है। लिप्टिन मार्केट में टेनेलिमैक्स, टेनेफिट 20 मिलीग्राम और भी बहुत सारा नाम में अवेलेबल है। नेक्स्ट दवा है डेपाग्लाइफ्लोजिन। डेपाग्लाइफ्लोजिन एक SGLT2 इनहिबिटर है और ये मार्केट में 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में अवेलेबल है और इसको दिन में 1 बार से लेके 2 बार खाने से पहले लेना है। डेपाग्लाइफ्लोजिन मार्केट में डेपानॉन 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम, डेपारिल 5 and 10 मिलीग्राम एटसेट्रा बाकी नामों में भी अवेलेबल है। बोगलिबोस। बोगलिबोस एक अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर है और ये मार्केट में 0.2 मिलीग्राम और 0.3 मिलीग्राम में अवेलेबल है और इसको दिन में 3 बार जस्ट खाने से पहले लेना है। बोगलिबोस मार्केट में बोलिटोर, बोलिबो 0.2 मिलीग्राम 0.3 मिलीग्राम नाम में अवेलेबल है। डायबिटीज में और भी दवा यूज होते हैं जैसे पायोग्लाइटाजोन, कोलेसेवलाम, ये सब भी यूज होता है। अगर इसी से कंट्रोल नहीं होता तब इंसुलिन देना पड़ता है। अगर किसी भी दवा या फिर ड्रग के बारे में किसी भी जानकारी लेना है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मेरे YouTube चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।